नमस्कार हिंदुस्तान। मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस पावन मौके पर, इस पावन दिवस के ऊपर 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, आप सभी लोगों को हार्दिक बधाइयां। दोस्तों, ये दिन जो है वो बहुत ही पावन दिन है, क्योंकि हमारे लाखों हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, तब जाकर हमें उस गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज लाल किले से मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काफी चीजें बोली जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड थी। उन्होंने आप लोगों का फोकस इस बिजनेस पर डालने के लिए कुछ आप बोल सकते हो कि कुछ चीजों को आप लोगों के सामने लेके आए हैं कि कब तक हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते रहेंगे और फिनिश गुड्स लेते रहेंगे। यानी कि हम लोग रॉ मटेरियल के अंदर किंग हैं, हम लोग रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिनिश गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद में एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया, जो हम आप लोगों से बहुत बार कह चुके हैं, कि जिस तरीके से पहले जो गेहूं होता था वो इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन कुछ सतत प्रयास हमारे किसानों की तरफ से रहे और कुछ आप जैसे एक्सपोर्टरों ने इस चीज को बढ़ावा दिया और आज हिंदुस्तान अपने दम पर इसी गेहूं को एक्सपोर्ट करता है बहुत सारी कंट्रीज में। गुलामी सिर्फ जीवन की नहीं होती है, गुलामी मानसिकता की होती है, गुलामी अपनी सोच की होती है। जब तक हम इस सोच के गुलाम हैं कि हम नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, आप आजाद नहीं हो सकते। इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा है कि क्या मैं आजाद हूं। आजादी का मतलब होता है कि जब आप कुछ करना चाहें और आप उसे कर पाएं। बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे दिमाग में जो गुलामी का जो एक प्रोस्पेक्टस है वो बचपन से डाल दिया जाता है। हमें इस तरीके से बना दिया जाता है बचपन से कि हम व्यापार नहीं कर सकते, व्यापार हमारा काम नहीं है। इसी प्रकार से एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है उसके लिए भी यही मानसिकता समाज के द्वारा और ऐसे कुछ प्रयासित इंसान मैं आपको बोल सकता हूं जिन्होंने खुद ने कभी कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन वो आपको ये जरूर बताते हुए मिल जाएंगे कि एक्सपोर्ट कभी मत करना। मैं इसे भी गुलामी मानता हूं, क्योंकि ये गुलामी जो है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ये सोच जो है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, क्योंकि जब तक सोच के ऊपर आप खुद की जो आइडियोलॉजी है, जो आपकी खुद की एक सोच है, उसको जब तक आप गुलामी की जंजीरों से नहीं तोड़ोगे तब तक आपको सफलता मिलेगी भी नहीं। आज बात आपकी और मेरी नहीं है, बात है हमारे देश की। अगर हमें इस देश के साथ में सतत प्रयास करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश वापस से सोने की चिड़िया बने, तो इस चिड़िया को बनाने में आपका भी अहम रोल है। क्योंकि ईंट ईंट से दीवार बनती है दोस्तों। इसलिए ये नहीं कि मैं एक्सपोर्ट नहीं करूंगा तो कौन सा देश भूखा मर रहा है। जी, भूखा मर रहा है आपके एक्सपोर्ट करने से, क्योंकि अगर हर इंसान एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़ता जाएगा तो आपकी वजह से वो स्वर्णिम काल वापस आ सकता है जो हिंदुस्तान ने खो दिया। आपके प्रयास की वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। आपके अथक प्रयास की वजह से बहुत सारे लोग अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सकते हैं। और भारत भाग्य विधाता, क्वालिटी मींस इंडिया, मैं ये मेरे पहले वीडियो से कहते आ रहा हूं, क्वालिटी मींस इंडिया। यानी आज भी लोगों को ये पूर्णतः विश्वास है कि अगर हिंदुस्तान का प्रोडक्ट है तो वो क्वालिटेड प्रोडक्ट होगा। आज का दिन सिर्फ इस दिवस को एक स्वतंत्रता दिवस मानकर बैठने का नहीं है। आज का दिवस ये निर्णय लेने का है, एक परिकल्पना करने का है, एक अथक प्रयास करने का है कि अगले स्वतंत्रता दिवस तक, यानी इन 365 दिन के अंदर, मैं खुद को भी गुलामी की जंजीरों से मुक्त करूंगा
और ये गुलामी देश की नहीं है, ये गुलामी हमारी खुद की है, हमारी सोच की है। यानी इस एक साल के अंदर हम पूरी तरह प्रयास करेंगे कि हम खुद को और अपने व्यवसाय को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सकें। हमारे प्रोडक्ट जो आज हम गली नुक्कड़ के अंदर परेशान हो रहे हैं, कंपटीशन फेस कर रहे हैं, कि जब कंपटीशन करना ही है तो क्यों ना इंटरनेशनल लेवल पे जाके करें और पूरी दुनिया को यह दिखाने का प्रयास करें कि हम हिंदुस्तानी कल भी सर्वोत्तम थे और आज भी सर्वोत्तम हैं। हम कल भी भाग्य बदल सकते थे, आज भी भाग्य बदल सकते हैं, क्योंकि भाग्य बदलने से पहले सिर्फ हमें हमारी सोच बदलनी है। इस सोच को हमें बहुत कठोर करना है, दृढ़ निश्चय बनाना है इस चीज का, और एक संकल्प लेना है। और संकल्प हमारा यही है कि भारत भाग्य विधाता, हम इस भारत को वापस पूरी दुनिया का भाग्य विधाता बनाएंगे। जो प्रयास, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट सरकारें आती जाती रहेगी, जो अथक है, जो सत्य है, वो आप हो, वो मैं हूं, वो हर हिंदुस्तानी नागरिक है जो सत्य की पराकाष्ठा है, कि क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। सरकारें पॉलिसीज लाती हैं, गवर्नमेंट आती जाती रहेगी, पॉलिसीज बदलती रहेगी, लेकिन दो चीजें कभी नहीं बदलेगी, हमारा हिंदुस्तान और हम हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे, और देश हमारा हमेशा से हमारा था और हमारा रहेगा। तो कुछ समर्पण के भाव आपके मन में अपने देश के प्रति भी होने चाहिए, कुछ समर्पण के भाव आपके मन में अपने देश के उत्थान के लिए भी होने चाहिए। पैसा आप किसी भी व्यवसाय से कमा लोगे, लेकिन एक जो इज्जत और संतुष्टि आपको मिलेगी वो सिर्फ एक्सपोर्ट के बिजनेस में मिलेगी, क्योंकि सिर्फ आपके एक एक्सपोर्ट करने से आप यकीन मानिए आप अपने पीछे 100 लोगों का भला कर रहे हो, साथ ही साथ में अपने देश को भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो। आज के दिन मैं सिर्फ आप सभी लोगों से ये एक अपील कर सकता हूं कि आज के दिन आपको भी संकल्प लेना चाहिए। एक संकल्प मैं ले रहा हूं, मेरी टीम ले रही है, कि आने वाले एक वर्ष के अंदर हम हमारा 100% नहीं 200% देंगे देश का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। और इसके लिए हमें जो टेक्नोलॉजी या जो सपोर्ट टीम तैयार करनी पड़े हिंदुस्तान के एक्सपोर्टरों के साथ में, वो हम करेंगे। ये आज के दिन हमने संकल्प लिया है, और मैं आशा करता हूं कि आज के दिन आप भी एक संकल्प लोगे अपने जीवन के अंदर, कि देश को स्वतंत्रता जिन वीरों ने दिलाई थी, जिन वीरों ने हमें अपना बलिदान, अपनी जान का बलिदान दिया, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान देके हमें इस स्वतंत्रता का एक हौसला अफजाई हमें जो करवाई थी, हमें स्वतंत्र रहने का मौका जिन्होंने दिया था, ये आप लोगों की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा उन वीरों के लिए, कि अगर आप एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़ते हो और देश को गौरवान्वित करते हो, तो आप यकीन मानिए उन वीरों का जो बलिदान है, उन शहीदों का जो बलिदान है, उन्हें भी आप कहीं ना कहीं पे कंट्रीब्यूट करोगे। दोस्तों याद रखिए, गुलामी सिर्फ सोच में होती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा। जब आपको ड्राइविंग नहीं आती है उस समय आपकी सोच में ये रहता है कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन निरंतर प्रयास करने से आप बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हो। निरंतर प्रयास ही वो एक माध्यम है जो आपको सफल बना सकता है। एक पंछी जो होता है वो अंडे में से निकलते ही उड़ना शुरू नहीं कर देता है। निरंतर प्रयास, जब जब वो निरंतर प्रयास करता है, अपने परों को फैलाना शुरू करता है, उड़ने की कोशिश करता है, और जिस दिन वो निरंतर प्रयास करते रहता है, एक दिन वो आता है जब वो आसमान की बुलंदियों को छू लेता है। और इसी भावना के साथ में मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों को भी निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। जरूरत है आप लोगों को अपनी सोच को मजबूत करने की, अपने इरादों को मजबूत करने की, एक दृढ़ निश्चय बनाने की, कि आने वाला समय हम लोग सभी लोग मिलकर हिंदुस्तान को भारत भाग्य विधाता बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आशा करता हूं आप अपने सोच की परिकल्पनाओं को आगे बढ़ाएंगे और भारत भाग्य विधाता बनाने में अपना सहयोग जरूर प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।